आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग घर पर अच्छे से रहो, घर पर ही रहो, ठीक है। अभी लॉकडाउन का समय है। हम लोग जो पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे माय डियर, कूलम्स लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इस लेक्चर में भी कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें कूलम्स लॉ इन एनी अदर मीडियम के लिए भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आपको अगर कुछ भी डाउट हो रहा है माय डियर तो कमेंट करके पूछिए डाउट्स, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं माय डियर। माय नंबर इज़ 7079288598, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज कीजिए हमको और पूछिए आप, मैं आपका डाउट को सॉल्व करूँगा, जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा माय डियर। अब हो सकता है बिजी होंगे तो फिर मैं बाद में उस मैसेज को देख करके, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और अभी आप लोगों के पास, सभी के पास मोबाइल है माय डियर, ठीक है। सभी आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे। अभी रात में भी मोबाइल आप लोग को एक्सेस करने के लिए मिल जाता होगा दोस्त। तो मेरा आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल जो मिलता है माय डियर, पहले तो मतलब शायद मम्मी पापा लोग मोबाइल अपने पास रख लेते होंगे अभी, बट रात में आप लोग को मोबाइल मिलता होगा खुद पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो वो रात में 2 बजे 3 बजे रात तक बैठ के मैसेज मत करने लगना फ्रेंड्स लोग को, ठीक है, गलत बात। पहले कॉलेज पहुँचो तब मस्ती करना यार, अभी नहीं। अभी ये सब चीज़ के बारे में मत सोचिए दोस्त। अभी दोस्ती यारी बहुत होगा, कॉलेज में बहुत भयंकर दोस्ती यारी होता है दोस्त। पहले से अच्छे से कॉलेज पहुँचो, ठीक है, उसके बाद फुल मस्ती करना। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। आप लोगों में से बहुत बच्चे माय डियर मतलब कमज़ोर थे माय डियर। तो आप लोग को मौका मिला यार लॉकडाउन में, ठीक है। जब तुम लॉकडाउन खुलता है, आप जब क्लास में आते हो तो एज ए टॉपर्स को टक्कर देने के लायक बन जाओ यार। आपको टाइम मिला हुआ है, आप इस समय को यूज़ कीजिए और आप कर सकते हो। हमको पूरा विश्वास है आप पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में है ना ये अंदर से जज्बा रहता है कि हमको करना है करना है करना है करना है, बट कहीं ना कहीं है ना वो मतलब क्लास में एक्चुअली भीड़ होता है माइटर, तो वो कहीं ना कहीं उस क्लास में ना पीछे छूट जाता है। बट ये लॉकडाउन में आपको इस चीज़ का समय मिला है दोस्त, ठीक है। तो आप पूरा कोशिश करो करने का। चलो खैर, हम लोग बैक टू क्लास आते हैं, ठीक है। और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो घर पर, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर एंड कमेंट। अच्छा, आप जो लास्ट लेक्चर में लोग पढ़ रहे थे मैडम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम कर रहे थे ना, कि आपको याद होगा 2 सेम टाइप का चार्ज है। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम क्या था? 2 सेम टाइप का चार्ज था, Q और 4Q। अब बोला गया था कि थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस करें कि इस पर उस थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। उस थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो आप उसको कैलकुलेट कर लिए थे। उसमें जो पोजीशन आया था हमारे इस दोनों चार्ज के बीच में आया था ना, ठीक है, ना तो इधर आया था और ना ही इधर आया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है माय डियर? फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज so that net force on that charge is 0। कहाँ पे आप वो थर्ड चार्ज का को रखोगे, प्लेस करोगे कि वहाँ पे नेट फोर्स उस चार्ज पे कितना हो जाए, 0। क्वेश्चन को नोट डाउन करो। और ये तो पिछले वाला क्वेश्चन था माय डियर, पिछला। अब इसमें हम ये नहीं पूछ रहे हैं माय डियर, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है। मैं इसमें क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो एक नेगेटिव ले लो। पहले दोनों पॉजिटिव था या फिर दोनों नेगेटिव था। आज क्या किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया। अब आपको सेम क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, वेयर नेट फोर्स ऑन इट इज 0। क्वेश्चन लिख लिया है, तो बताइए वो पोजीशन क्या होगा माय डियर। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है a। डिस्टेंस कितना दे रखा है, a। देखो तीसरा चार्ज कहाँ रखोगे आप पहले चेक कर लो माय डियर, क्योंकि आप इधर रखोगे या इधर रखोगे। देखो ऊपर और नीचे तो नहीं रख सकते हो। कल मैं समझाया था माय डियर कि नेट फोर्स कभी 0 नहीं होगा ऊपर या नीचे रखने से। तो वैसा चार्ज को इसके लाइन के अलॉन्ग ही रखना पड़ेगा, लाइन के अलॉन्ग ही रखना पड़ेगा, या तो इधर या तो इधर या तो इन बिटवीन। अच्छा, इन बिटवीन मान लो किसी थर्ड चार्ज को रखोगे प्लस Q चार्ज को, तो देखो ये दोनों सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दुश्मनी होगा यार। सेम चार्ज रिपेल इच अदर, और रिपेल किस में होता है, दुश्मनी में तो होता है ना। तो सेम चार्ज का रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर धक्का देगा ना, तो धक्का देगा तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज
निगेटिव चार्ज है दोस्त, और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज है। तो एक दूसरे में क्या दिखाएगा, प्यार, प्यार देखा तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा ना, इधर ही, तो दोनों फोर्स इधर ही लग गया ना। आप यहाँ इस दोनों चार्ज के बीच में किसी भी पोजीशन को देख लो, कोई भी चार्ज को रखो, तो दोनों चार्ज के द्वारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो भाई एक बात तो क्लियर हो गया ना कि इस दोनों के बीच में कभी नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, है ना। तो चलो ये तो पोजीशन अपने पास नहीं रहा। अब इधर आ जाओ, सपोज करो कि यहाँ पे आप उस थर्ड चार्ज को रखें, यहाँ पे इस थर्ड चार्ज को रखें, तो देखो ये चार्ज और ये चार्ज इस पर क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा माइटर। देखो अपोजिट चार्ज है तो प्यार दिखाएगा, तो ये प्यार दिखाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा ना इसको, बोलो बोलो, ऑब्वियस सी बात। अच्छा ये क्या है, पॉजिटिव, ये इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, दुश्मनी दिखाएगा, तो ये इसको अपने तरफ से धक्का देगा दोस्त, है ना। अब देखो आप एक चीज देखोगे तो इस चार्ज के द्वारा फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस भी कम है और चार्ज का वैल्यू 4q है, 4 टाइम्स एस से। अच्छा देखो इसके द्वारा जो फोर्स है माय डियर, इसका एक तो दूरी डिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है, और इस चार्ज का वैल्यू भी कम है। तो ये जो फोर्स लगाएगा, सपोज करो ये फोर्स लगाया F1 और ये फोर्स लगाया, ये वाला चार्ज फोर्स लगाया 4q वाला, -4q, और ये q वाला लगाया। तो एक बात तो क्लियर है ना कि हमेशा क्या होगा, यहाँ इस साइड इसके इधर हमेशा कौन बड़ा होगा, हमेशा ऑलवेज कौन बड़ा होगा, ये तो नेट तो कभी जीरो नहीं हो सकता है ना। तो इधर भी पोजीशन आपका पॉसिबल नहीं है, ना तो इस चार्ज के इधर पॉसिबल है, ना ही इस दोनों चार्ज के बीच में पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप थर्ड चार्ज को रखते हैं तो देखो ये चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, सेम चार्ज है तो रिपेल इच अदर ना, इधर रिपेल करेगा, FQ इधर होगा। अच्छा 4q वाला चार्ज किधर लगाएगा माइटर, इस पर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, अपोजिट चार्ज है माइटर, तो क्या दिखाएगा, प्यार दिखाएगा, प्यार दिखा तो खींचेगा वो इसको इधर से F4q। देखो इसमें चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कम है और डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्स, दोनों फोर्स बैलेंस हो सकता है, बट इधर तो कभी नहीं हो सकता था दोस्त, इधर तो कभी नहीं। तो ना तो ये पोजीशन है ना तो ये पोजीशन। तो जब भी माय डियर याद रखना, जब भी अपोजिट चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है, तो पोजीशन हमेशा क्या होगा, पोजीशन हमेशा होगा माय डियर जो आपका मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज के अदर साइड में होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज के अदर साइड में वो आपका न्यूट्रल पॉइंट का पोजीशन आएगा, वेयर नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज जीरो, वेयर नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज जीरो। इन बिटवीन कब आता है, जब सेम चार्ज होता है, ठीक है। और बिगर चार्ज के माइटर राइट साइड में तो कभी आ ही नहीं सकता यार, मतलब बिगर चार्ज कि इधर तो कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा किधर आएगा, स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ ही आएगा। चलो ये तो समझाने के लिए था, तो चलो इसको सॉल्व कर लो माइटर। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बता दीजिए। यहाँ से x दूरी पे, कितना दूरी पे, x दूरी पे आप एक चार्ज को क्यों रख लो, ठीक है। तो बताओ इसके द्वारा इसके ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर दोनों को इक्वेट करो, तो ये कितना फोर्स लगाएगा इस पर दोस्त, Q अपॉन एक्स का स्क्वायर, है ना, बराबर। अच्छा ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा दोस्त, कितना फोर्स लगाएगा, Q इंटू 4Q अपॉन एक्स प्लस ए पर होल स्क्वायर। Q कैंसिल हो गया, 1/x स्क्वायर बराबर 4/x प्लस ए पर होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लो दोस्त, रूट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर रूट 1/x, इसका रूट कितना, 4 का रूट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट कितना होगा, x प्लस ए, सिंपल यार, x प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2x, सही कर रहे हैं, हाँ। इसको इधर ले लो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, एक्स इधर लोगे इसको भाई तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका a, सिंपल। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो बोलो दोस्त, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सिंपल है, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिए हम लोग और इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये सॉल्यूशन तो खुद से कर लो, उसमें कौन सा बड़ा बात है। एक और मतलब माइटर एक और क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ माइटर, एक चार्ज Q दूसरा चार्ज 9Q -9Q अपोजिट ले रहा हूँ माइटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज जीरो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज so that net force on
इट इज जीरो, जीरो, नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो कोई इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए माय डियर, निकालना। अब बीच का दूरी ले लो ए, कितना ले लो ए, निकालना कितना आता है आंसर, आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। क्या ये बात क्लियर है माय डियर? ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। और याद रखना हमेशा किधर रखोगे आप, बीच में तो रख नहीं सकते हो, इधर भी नहीं रख सकते हो, किधर रखोगे? स्मॉलेस्ट चार्ज के लेफ्ट साइड में रखेंगे एक्स दूरी पे, और उस एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे लोग फोर्स को इक्वेट करके, है ना। तो आप लोग ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ माय डियर, जो आपको भी दिया था, ठीक है। एक सेम टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि सपोज करो ये आपका Q है और ये आपका मान लो ये -Q ले लो और ये 9Q ले लो, या 4Q ले लो, जो लेना ले लो, या 9Q ही ले लो, क्या लोगे 9Q, 9Q, ठीक है। बीच का दूरी ले लो A, कितना ले लो A। तो आपसे पूछा गया वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। मान लो कुछ इधर आप रखते हो यहाँ से A डिस्टेंस पे, या 2A 3A जो भी डिस्टेंस आता है आपका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डिस्कशन हो रहा है दोस्त, किस पर नेट फोर्स का बात हो रहा है? इस चार्ज पे, यहाँ पे जो भी चार्ज रख रहे हैं उस पर नेट फोर्स को जीरो बोला जा रहा था, ठीक है। हम लोग इसका और इसका बात नहीं कर रहे थे। फिर से सुनो, हम लोग जब भी अभी तक जो क्वेश्चन में बात कर रहे थे, हम लोग किस पे थर्ड चार्ज को जो डाल रहा है वहां पे नेट फोर्स को इक्वेट टू जीरो कर रहे थे। इस चार्ज का हम लोग डिस्कशन अभी नहीं किए दोस्त, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं अलग से आपको बता दिया। एक चीज और याद रखना मैटर, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे Q1 Q2 को माय डियर मैग्नीट्यूड लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस में नहीं लेंगे। मान लो -Q चार्ज है तो आपको यहाँ प्लस में ही लेना, क्या लेंगे, किस में लेना है दोस्त? जब फोर्स लिखोगे तो प्लस में लोगे, पूरा सबका मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है। क्या लोगे, लिखोगे माय डियर, फोर्स लिखोगे तो सबका मैग्नीट्यूड लिखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे सर -2 कूलम चार्ज और 2 कूलम चार्ज, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2, नहीं 2 और मतलब जो -2 और 2 है तो -2 और 2 नहीं, 2 × 2 करना है, ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स का डायरेक्शन का जो बात अभी तक जो लोग कर रहे थे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग एनालिटिकली मेथड से निकाल ही ले रहे हैं यार। हम लोग को समझ में आ जाता है कि फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, हम लोग निकाल ले रहे थे ना। हम लोग को दिक्कत ही नहीं हो रहा था फोर्स निकालने में। सो प्लीज आप चार्ज को हमेशा मैग्नीट्यूड में लिखना, मैग्नीट्यूड में लिखना, कूलम्स लॉ में किस में लिखना, मैग्नीट्यूड में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 4Q है। एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 4Q है, बीच का दूरी A है। बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्त, A, बीच का डिस्टेंस A है। बोला क्या है कि क्वेश्चन सुनना, फाइंड नेचर कॉमा पोजीशन कॉमा वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ठीक है, सो दैट फोर्स ऑन ऑल चार्जेस, ऑल या नेट फोर्स, सॉरी अब सो दैट आप ऐसे लिख रहे हो, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है दोस्त, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। तो क्या बोला, फाइंड नेचर, पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ एंड मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो कहाँ पे तीसरा चार्ज को रख, पोजीशन बताना है और उसका नेचर बताना है और उसका वैल्यू ही बताना है कि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब सब पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। सब पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। याद सब पर, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था माय डियर, सिर्फ और सिर्फ बात हो रहा था आपका थर्ड चार्ज का, अब इस पे सब का बात हो रहा है दोस्त, है ना। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो इस सेम इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है। क्या बोला कि सुनना, एक Q चार्ज है, दूसरा 4Q चार्ज है, बीच का दूरी ले लो A, कितना ले लो दोस्त, A ले लो, ठीक है। Q 4Q, बीच का डिस्टेंस A, बीच का डिस्टेंस A। आपको क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड, ठीक है, पोजीशन
कॉमा नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज so that all three charges are in equilibrium. क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है दोस्त? क्या पूछा आपसे कि इस दोनों चार्ज का कोई सिस्टम है माय डियर, ठीक है। तीसरा चार्ज कहाँ पर रखे और उसका वैल्यू क्या हो और उसका नेचर क्या होगा कि टोटल सिस्टम किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम, मतलब ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे माय डियर, जो थर्ड चार्ज जो प्लेस कर रहे थे उस पे नेट फोर्स जीरो कर रहे थे ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला कि तीनों पे नेट फोर्स को जीरो होना चाहिए। तीनों पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, पॉज कीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। अब सॉल्यूशन देखो इधर, एक कितना चार्ज है दोस्त? Q, दूसरा 4Q, बीच का दूरी कितना है? A। कितना है? A, ठीक है। अब देखो, आप जानते हैं इस क्वेश्चन में, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वो पोजीशन आ गया था, याद है? मैं एक्चुअली आपको सिखाया था, मतलब लास्ट लेक्चर में करवाया था कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा। आप पोजीशन शायद निकाले थे, याद करो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेम चार्ज है तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? क्या यहाँ पे चार्ज रखोगे, इधर रखोगे? बोलो। बीच में रखोगे। कहाँ रखोगे? बीच में। सपोज करो यहाँ से दोस्त x दूरी पे आप किसी चार्ज q को यहाँ प्लेस किए, मान लेते इस q का वैल्यू निकालना आपको। पहली बात, ये q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो निकालना है आपको। और तीसरा बात, इस q का पोजीशन निकालना है, यहाँ से कितना दूरी पर है ये q, ताकि ऑल द सिस्टम, मतलब ये चार्ज और ये चार्ज, सब पर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो, ठीक है। तो आप जानते हैं सेम दो चार्ज है, लाइक चार्ज है दोनों, Q एंड 4Q प्लस है, तो माय डियर न्यूट्रल पॉइंट वाला पोजीशन तो बीच में ही आएगा ना। सपोज करो यहाँ से x दूरी पर है ये पॉइंट, कितना डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो आपको इसको निकालने के लिए माय डियर, अब ऑब्वियस बात, इसके द्वारा फोर्स किधर होगा? दोनों पॉजिटिव, तो क्या होगा? दुश्मनी, फोर्स इधर लगाएगा। कितना लगाएगा दोस्त? Q अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, ये वाला कितना लगाएगा दोस्त? बराबर 4, सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्त, K इंटू 4Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x है तो ये कितना हो गया? a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो Q कट गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। रूट ले लो यार, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया? 2 अपॉन a माइनस एक्स। तो आप इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हो दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 2x। तो इसको इधर ले लो 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? a अपॉन 3। तो पोजीशन अपना आ गया, x का वैल्यू कितना आएगा? a/3। कहाँ से भाई? फ्रॉम q, ये डिस्टेंस कहाँ पे है? फ्रॉम q। तो पोजीशन अपना आ गया, अब देखो पोजीशन आ गया। अब ये चार्ज का नेचर का बात करते हैं। किसका बात करें? नेचर। ये चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? अब देखो, या सपोज करो आप पॉजिटिव चार्ज लो, क्या लो? पॉजिटिव चार्ज। देखो इसके द्वारा या फिर इस पर नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है ना। अगर तुम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लो, क्या लो दोस्त? पॉजिटिव चार्ज लो, तो देखो ये इस पे दुश्मनी दिखाएगा तो फोर्स इधर लगाएगा, और ये इस पे दुश्मनी दिखाएगा तो फोर्स इधर लगाएगा, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा इस पर। अच्छा, निगेटिव भी चार्ज लेके देख लो, ये इस पे अगर निगेटिव चार्ज ले लोगे तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा? प्यार है, मतलब अपोजिट चार्ज यार, मोहब्बत होगा तो इसको इधर खींचेगा। 4Q वाला चार्ज क्या खींचेगा? देखो ये भी अपोजिट है तो इधर खींचेगा माइट, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है इसमें। तो देखो निगेटिव चार्ज भी में भी चलेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कुछ भी चल सकता है माइट। तो कुछ भी लेने से क्या ये और ये भी इक्विलिब्रियम में होगा? दोनों को चेक करना है ना आपको। चलो इस चार्ज को चेक करते हैं। अगर प्लस चार्ज लोगे तो ये चार्ज तो इसको रिपेल करेगा। अच्छा, ये भी चार्ज क्या करे? रिपेल। तो इस पे दोनों चार्ज तो रिपेल ही कर दिया ना दोस्तों, ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है ना पॉजिटिव लेने पर। नहीं समझे? चलो इसको देख लो फिर। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लोगे आप तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला सेम चार्ज है माइट, रिपल्सन होगा। ये भी क्या दिखाएगा? रिपल्सन, दुश्मनी। तो ये दोनों मिलकर दुश्मनी दिखाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? इधर ही आएगा ना। तो प्लस चार्ज नहीं हो सकता है, क्या चार्ज होगा? माइनस। क्या चार्ज होगा दोस्त? माइनस चार्ज। देखो माइनस होगा तो
ये दोनों क्या है, अपोजिट, तो क्या दिखाएगा, प्यार। तो माय डियर ये जो होगा इसको प्यार दिखाएगा और फोर्स इधर लगाएगा इस पर, और ये वाला चार्ज फोर्स किधर लगाएगा, इधर, दुश्मनी दिखाएगा। तो नेट फोर्स इस केस में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो देखो नेचर क्या होगा चार्ज का, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, नेचर निगेटिव। कोई दिक्कत दोस्त, अरे बोलो बोलो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्योंकि आप जानते हैं कि कूलम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। कैसा पेयर होता है दोस्त, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो किसी एक चार्ज पे इसमें इस पर या इस पर नेट फोर्स को बैलेंस कर लो और क्यू का वैल्यू निकाल लो। जैसे देखो यहाँ पे मान लो यहाँ से a/3 दूरी पे रखे थे ना आप, एक्स का वैल्यू a/3 आ गया आपका, तो a/3 पे मान लो आप -q चार्ज रखें, कितना रखे, -q चार्ज। देखो ये -q चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, और लगाएगा बता दो हमको, q अपॉन a/3 का स्क्वायर, ये इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है। और ये 4q क्या दिखाएगा, सॉरी ये निगेटिव है तो प्यार दिखाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो क्या दिखाएगा, रिपल्सन, तो ये फोर्स इधर लगाएगा। इस फोर्स का वैल्यू निकालो माय डियर, कितना हो जाएगा इस फोर्स का वैल्यू, इसके द्वारा हो जाएगा kq इंटू 4q अपॉन, बोलो, a माइनस a/3 ना, ये दूरी की, सॉरी a है, ये a का स्क्वायर। क्या मेरी बातें क्लियर है, देख लीजिए यहाँ से a डिस्टेंस पे दोस्त, a का स्क्वायर। देखो a स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या दोस्त, q अपॉन 1/9 बराबर 4q, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, q बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 4/9q। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा माय डियर, x बराबर a/3, कहाँ से, बोलो, फ्रॉम q, फ्रॉम स्मॉलेस्ट चार्ज से, और निगेटिव होगा, कितना होगा निगेटिव, मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्त इसका, 4/9 कूलम, 9q, सॉरी 4/9q। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? अगर क्लियर है तो सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं माय डियर, आपको होमवर्क में करना है। कहाँ करना है दोस्त, होमवर्क में। क्वेश्चन देख लो, कहाँ करना है दोस्त, होमवर्क में। कहाँ करना है, होमवर्क। क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो बीच का डिस्टेंस a, ये ले लो, q ये ले लो, 9q। वही क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन, कॉमा नेचर, कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है, सो दैट ऑल द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, या ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन है, रूम पे इसका आंसर निकाल के लेते आना, ठीक है। घर पे ट्राई करना दोस्त, ठीक है। घर पे पढ़े पढ़े वैसे भी आप बोर होते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत क्या करो, ठीक है। टाइप है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ आपको बता देते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। एक्चुअली आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देख लो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल क्या होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करो इस तरह का कुछ है आपका, ठीक है, अच्छे से बना लो इसको। सपोज करो एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉल आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉल आपको यहाँ पे रखा हुआ है। सुनिएगा दोस्त, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। जब भी कोई चीज़ रेस्ट में है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है ना। मान लो ये यहाँ पे रखा हुआ रेस्ट में, ये यहाँ पे रखा हुआ मतलब चोटी पर, किसी माउंटेन पे यहाँ पे, और ये कुछ इस फ्लैट पर रखा हुआ है ये बॉल। आप इस तीनों को देखो दोस्त, इस तीनों को मैं तीनों इक्विलिब्रियम में, तो वो तीनों कैसा इक्विलिब्रियम में मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्चुअली इक्विलिब्रियम का टाइप होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो इसको देखो और इसको देखो दोस्त। स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं माय डियर, जिसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, फिर छोड़ दो, फिर वो अगर वही पोजीशन पे आ जाता तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं दोस्त उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर सुनो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं माय डियर, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लो किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो वो रेस्ट में होगा, वो इक्विलिब्रियम में, उसको थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करो। अगर आप उसको डिस्प्लेस करते हैं माय डियर, और वो डिस्प्लेस करने के बाद मतलब आप उसको थोड़ा डिस्टर्ब करो, मान लो कि यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा इधर हिला दो, डिस्प्लेस कर दो। अगर डिस्प्लेस करने के बाद फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाता है तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, आप थोड़ा सा इसको इधर सरकाओगे तो फिर क्या होगा, ये फिर सर्क करके यहीं पे आ जाएगा ना। तो मतलब ये कैसे इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है माय डियर कि कोई चीज़ अगर नेट फोर्स जीरो है, मैं इक्विलिब्रियम में है, तो इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए और वो दोबारा कभी नहीं आया अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको देखो, इसको थोड़ा सा आप छू दो, हल्का सा पुश दो माय डियर, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, यहाँ पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो माय डियर, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट माय डियर उसको बोलते हैं माय डियर कि कोई चीज़ मान लो इक्विलिब्रियम में है, मान लो कोई बोतल या गिलास पड़ा हुआ है जमीन पर, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, तो जहां डिस्प्लेस कर दिए वही वहीं रह गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। कैसा पॉइंट माय डियर? न्यूट्रल पॉइंट। तो चलो इसी दोनों को हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं। किस दोनों पे? इस दोनों पे। आप जानते हैं माय डियर कि इस पे पोटेंशियल एनर्जी, इस पर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है ना, एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये कैसा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। और इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। आप जो टाइम पीरियड जो निकालते थे या सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप सोचो कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ये या ये? यार इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, ये दोबारा कभी आएगा ही नहीं, बट ये आ जाएगा माय डियर। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है ये? अनस्टेबल। और ये न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। देखो, तो एसएचएम कौन करेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम यार, ठीक है। तो जब भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, किसमें होता है? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो उस पर एक क्वेश्चन और बनेगा माय डियर, आपको टाइम पीरियड निकालने का। क्या चीज निकालने का? टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखो, हम लोग टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं माय डियर। आपको टाइम पीरियड, आप 11th क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए, कि टाइम पीरियड लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टाइम पीरियड पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहले आप टाइम पीरियड, कोई भी क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछेगा तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। कैसा होगा दोस्त? स्टेबल इक्विलिब्रियम ही हो सकता है, तभी तो टाइम पीरियड आप बता सकते हैं ना, ठीक है। नहीं तो आप फिर टाइम पीरियड नहीं बता पाओगे ना दोस्त। चलो इधर देखो, सपोज करो एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज क्यू है, बीच का डिस्टेंस ले लो 12 ले लो। इसके बीच में सेंटर पे, कहाँ पे? सेंटर पे, ठीक बीच में सेंटर पे माय डियर, कितना डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे आपको एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। कितना चार्ज रखा हुआ है? स्मॉल क्यू। पूछा फाइंड, क्वेश्चन क्या है? बोला इस चार्ज क्यू मास एम दिया हुआ दोस्त, आपसे पूछा फाइंड इफ चार्ज क्यू, ठीक है, इज डिस्प्लेस स्लाइटली एंड रिलीज्ड, then find time period of oscillation, time period of oscillation। क्या मेरी बात है क्लियर? ये दो चार्ज है, क्वेश्चन देखिए, ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज फिक्स्ड है। कैसा है मैटर? फिक्स्ड है, ये चार्ज फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज, मतलब फिक्स्ड है, यहाँ पे ये हिंज्ड है, ऐसा समझ लो आप। और बीच में कोई चार्ज क्यू है जिसका मास एम है, ठीक है, और इसके सेंटर पे ही रखा हुआ माय डियर। तो बोला क्या है कि इफ चार्ज क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, देन अगर इसको थोड़ा सा तुम स्लाइटली डिस्प्लेस करो, मान लो इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो, तो जैसे आप इसको इधर लेते हैं माय डियर, तो ये वाला चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा? देखो दोनों सेम चार्ज है, तो रिपेल करेगा ना, ये वाला इधर लगेगा और ये वाला इधर लगेगा माय डियर। देखो ये वाला का डिस्टेंस कम है ना, तो कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो मतलब नेट फोर्स इधर हो गया ना, नेट फोर्स इधर हो गया, तो ये फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ भागेगा, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहचानने का तरीका यही है माय डियर, आप मीन फोर्स से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, ठीक है। अगर डिस्प्लेस किया और नेट फोर्स मीन फोर्स के डायरेक्शन में अगर आ गया, मीन फोर्स की तरफ आया, नेट फोर्स अलोंग द मीन पोजीशन आया, तो हम लोग बोलेंगे दोस्त कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालने के लिए बोला। आपको याद होगा टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते थे? एक बार मैं याद दिला देता हूं। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ
SHM। याद रख लेना, याद कर लो। पहला स्टेप होता है माय डियर कि वो कैसे इक्विलिब्रियम में, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल। तो आपसे जब भी टाइम पीरियड पूछेगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होगा। कैसे इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे पहचानते हैं दोस्त? बोलो बोलो, मीन पोजीशन से थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करो, ठीक है। और नेट फोर्स देखो किधर है। अगर नेट फोर्स मीन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स अगर मीन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा, मतलब वो बॉडी अब वो मीन फोर्स के मीन पोजीशन की ही तरफ जाएगा ना। अगर नेट फोर्स मीन पॉइंट की ही तरफ होगा, माइंड मीन पोजीशन की ही तरफ होगा, तो वो क्या होगा? वो बॉडी आपका मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मतलब वो बॉडी फिर वापस आएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इस तरह से चेक करते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? पहले तो आप देख लो कैसे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा माय डियर आप है ना डिस्प्लेस, है ना, बॉडी, डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। आप क्या करो? डिस्प्लेस करो बॉडी को। कहां से? मीन पोजीशन। स्लाइडली डिस्प्लेस करते हैं। कैसे डिस्प्लेस करेंगे? ऐसा नहीं कि एकदम बहुत दूर डिस्प्लेस कर दें, नहीं, स्लाइडली। दूसरा स्टेप होता है माय डियर, ठीक है, राइट नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। राइट, उसके बाद क्या लिखो? राइट नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स लिख लिया माय डियर। और यूजिंग एक्सपोनेंशियल और जो भी आपका फॉर्मूला है माय डियर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, जो ही फॉर्मूला है माय डियर, और जो भी अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं, सबको यूज करके, है ना, जो आप नेट अनबैलेंस्ड फोर्स लिखे हुए हैं उस फोर्स को हमेशा कोशिश करो, है ना, राइट नेट अनबैलेंस फोर्स को, है ना, देखो, ट्राई टू कन्वर्ट नेट अनबैलेंस फोर्स in form of F इक्वल टू माइनस के एक्स। अनबैलेंस फोर्स को किस फॉर्म में लाने की कोशिश करो? F इक्वल टू माइनस के एक्स। याद है आप SHM में F इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ते थे? तो टाइम पीरियड क्या होता था? बोलो, T बराबर होता था 2 पाई रूट ओवर M अपॉन के, 2 पाई रूट ओवर M बाई के। तो यहाँ पे माइड क्या करो? F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, और जो यहाँ पे जो होगा वही के होगा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर M बाई के। इस तरह से टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लो, तो इस क्वेश्चन में देखो दोस्त, इस क्वेश्चन में इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। क्या करो? ये क्यू चार्ज है ना, और ये कितना है दोस्त आपका? यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना है? L, और ये डिस्टेंस कितना है? L, ठीक है। अब देखो, इस चार्ज को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिए x। अब ये चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ दोस्त? बोलो बोलो, ये वाला डिस्टेंस हो गया L माइनस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? L प्लस एक्स। देखो, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ये मान लो F1 है और ये मान लो F2 है, तो F नेट कितना होगा? F नेट अनबैलेंस कितना हो जाएगा दोस्त? F1 माइनस F2। बोलो बोलो, और F1 कितना आपका? इसके द्वारा फोर्स कितना है दोस्त? पता ना, इसके द्वारा फोर्स है आपका F1 कितना हो जाएगा? F1 के क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है? L प्लस एक्स का स्क्वायर। अरे इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज से फोर्स, अब चार्ज यहाँ पे आ गया ना एक्चुअली आपका, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज से फोर्स निकाले हम लोग, है ना, तो वो कितना होगा? इतना ही होगा, माइनस F2 कितना है? इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स है, तो वो कितना है? देखो तो के क्यू चार्ज Q1 Q2 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना? L माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसमें के क्यू ये सब तो कॉमन है, इसको कॉमन ले लो भाई, के क्यू कॉमन हो गया, और बचा क्या? 1 बाय एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एल माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बोलो? नीचे एलसीएम लोगे, इस तरह से मत करो डायरेक्ट, आप लोग समझ नहीं पाओगे। 1 बाय एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एल माइनस एक्स का स्क्वायर, यही हुआ ना? देखेंगे कैलकुलेशन, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं यार। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। हाँ बोलो यार, जरूर कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। बस इसको क्या, इस फोर्स को किस फॉर्म में लाना है डियर?
एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्मूला ना, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k। देखो एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, के क्यू इंटू, देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्या हम सही लिखे? देखो देखो, अब देखो यहाँ क्या होगा एल माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, एल माइनस एक्स पर होल स्क्वायर माइनस, और इधर क्या होगा एल प्लस एक्स पर होल स्क्वायर। तो कितना हो गया के क्यू इंटू इधर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lx, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lx। तो माय डियर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4q अपॉन माइनस 4lx अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा ना, चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि x बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करने बोला मैटर, तो x इज वेरी वेरी लेस देन l, x इज वेरी वेरी लेस देन l। तो यहाँ पे देखो x क्या होगा, एक्स स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो फोर्स कितना हो जाएगा मैटर के क्यू स्मॉल क्यू है ना माइनस 4lx, सॉरी फिर से लिखो यार, क्या होगा 4 बाहर ले लो, के क्यू एल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल, इसको 0 कर दिए, तो इधर क्या बचा एल स्क्वायर, बचा नहीं बचा, देखो एक एल यहाँ से कैंसिल हो गया दोस्त, एक एल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो नेट अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया एफ अनबैलेंस्ड हो गया दोस्त माइनस 4k है ना अपॉन एल इंटू एक्स। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये अनबैलेंस आया। अब देखो ये जो वैल्यू है दोस्त यही तो के है, एसएचएम कांस्टेंट, बोलो बोलो। जब ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्म में आ गया तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा दोस्त, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m अपॉन के का वैल्यू कौन सा पुट करना है यहाँ से, ये वाला, ये के का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√m, ठीक है पुट करो, तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा एम एल अपॉन क्या हो जाएगा बोलो 4k दिस इज आंसर। सिंपल है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, नोट डाउन कर लो।